ये राजद हो राजद। अगर बुलडोजर चलाना है तो जो मूत दिया बेचारा जा कर करके आदिवासी के चेहरे पर मूत दिया। यही तो भाजपा का चलचित्र चेहरा के आदिवासियों को मूतता है, दलितों के चेहरे पर मूतता है। गरीबों को परेशान करने वाले, अपमानित करने वाली। पहले देखते थे क्या होता था गांव घर में। पहले के जमाना में जो उपद्रवी तत्व था, समंती तत्व था, वो गरीबों पर केस कर देता था, फंसाता था, नालिश करता था, अब फंसेले रहता था तो गरीब कुछ नहीं बोले। वही हाल बीजेपी करे, नालिश कर रही है। नालिश करे से कोई तुमसे माने पीछे हटने वाला है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह जी। शक्ति जी, भाजपा जो है चार्जशीट सीबीआई के द्वारा जो दायर किया गया उसके बाद तेजस्वी के द्वारा यार ये चार्जशीट जबरदस्ती का है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट, पूरक आरोप पत्र हिंदी में कहते हैं। जब मूल आरोप पत्र में इनके नाम नहीं थे तो पूरक आरोप पत्रों में इनके नाम कैसे आए? यह पॉलिटिकल वेंडेटा है कि नहीं है? डरोही भाजपा का यह स्वरूप है कि नहीं है? विपक्षी एकता से घबराई है भाजपा की नहीं? ये सर सवाल मुंह बाए खड़े हैं। तेजस्वी यादव ने क्या अपराध किया? चार्जशीट आपने किया? रेल मंत्री थे क्या? दस्तखत किया था क्या? किसी को नौकरी दिए थे क्या? फिर आपने इनको भी कोरिलेट किया। ये आपके हताशा का परिचायक है। 24 पे डूबती ही भाजपा उबरने की नापाक कोशिश कर रही है अपने एजेंसियों के माध्यम से दुरुपयोग करके, लेकिन ये भूल जाती है कि लोकतंत्र की जड़ें देश के अंदर में काफी मजबूत है। लोकतांत्रिक मूल्यों का हरण और क्षरण करते रहोगे, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे देश में मुंह बाए खड़े हैं। इन सवालों पर भाजपा मुंह चुराती है। इसलिए एक बात आप जान लीजिए, पूरे तौर पर विपक्षियों ने ठाना है और देश की जनता ने माना है कि भाजपा मुक्त भारत बनाना है। एक बुलडोजर जो है बीजेपी के एमएलसी के घरों पे चलाया जा रहा है। बुलडोजर देखे हैं? वो बुलडोजर है। वो करकटवा बाहर है, बुलडोजर वगैरह कहता है क्या? अगर बुलडोजर चलाना है तो जो मूत दिया बेचारा जा कर करके आदिवासी के चेहरे पर मूत दिया। यही तो भाजपा का चलचित्र चेहरा के आदिवासियों को मूतता है, दलितों के चेहरे पर मूतता है। गरीबों को परेशान करने वाले, अपमानित करने वाली। पहले देखते थे क्या होता था गांव घर में। आप लोग तो फिर बच्चे हैं, जानकारी आप लोग को नहीं होगा। पहले के जमाना में जो उपद्रवी तत्व था, समंती तत्व था, वो गरीबों पर केस कर देता था, फंसाता था, नालिश करता था, अब फंसेले रहता था तो गरीब कुछ नहीं बोले। वही हाल बीजेपी करे, नालिश कर रही है। नालिश करे से कोई तुमसे माने पीछे हटने वाला है। ये राजद हो राजद। आखिरी सवाल, के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच जो है तकरार चल रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, टकरार नहीं है। कानून से ऊपर इस धरती पर कोई हो ही नहीं सकता, मंत्री हो या प्रधान सचिव हो। लेकिन जो विभाग चलता है उसको कहते हैं हिंदी में कार्यपालक नियमावली, अंग्रेजी में कहते हैं रूल ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस, जो संविधान 166 के तहत कार्यपालक नियमावलियों को बनाया गया है। कार्यपालक नियमावली के नियम 22 ये कहते हैं कि राजपत्रित पदाधिकारियों का नियुक्ति, प्रतिनियोजन या फिर प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण, ये सभी विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत ही होते हैं। अगर इन नियमों का उल्लंघन करके अगर सचिव ने किया होगा तो यह अपराध है, और यह अपराध की सज़ा कम से कम निलंबन और बर्खास्तगी तक है। यह भी कार्यपालक नियमावली कहती है कि मंत्री का वित्तीय पावर 15 करोड़ तक है, 5 करोड़ तक सचिव को है, और 30 करोड़ तक वित्त विभाग को है, और 30 करोड़ से ऊपर जाता तो कैबिनेट में जाता है। तो इनको जो शक्ति प्रदत्त था, उन शक्ति प्रदत्त प्रतिनियोजित शक्ति का प्रतिनियोजन नहीं किया जाता है। अगर ऐसा हुआ है तो प्रथम दृष्टया में वायलेशन ऑफ रूल है, रूल ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस का, आर्टिकल 22 का, संविधान 166 से जो कार्यपालक नियमावली बना हुआ है उसका वायलेशन है। अगर ये सच है तो सरकार देखेगी। मंत्री हो या सेक्रेटरी, नियम से ऊपर कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। इसलिए मैं इसको विवाद का मुद्दा, लड़ाई का नहीं मानता हूँ। नियमों के तहत अगर पित्तपत्र अगर कोई सुधार की दिशा में लिखा गया है तो उसको अवलोकन करके उस चीज़ों को ठीक करनी चाहिए। ईगो प्रॉब्लम नहीं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव वर्क होनी चाहिए। डिपार्टमेंट ऐसे चलता है, अहंकार से नहीं चलता, अधिनायकवाद से नहीं चलता। जिम्मेदारी आप नहीं लीजिएगा, कैसे नहीं ले सकते हैं? शिकायत का अपीलीय प्राधिकार गठित है आपके स्तर पर, आप प्रतिनिधि शक्तियों का प्रतिनिधित्व कर दीजिएगा। सचिव के स्तर पर, निचले अधिकारी के स्तर पर, यह अधिकार किसने दिया?
इवैल्यूएशन है कि नहीं? अगर कार्यपालक नियमों का रूल फॉर बिजनेस का इवैल्यूएशन करिएगा तो नियम बनल हुआ तो इसको देखेगी सरकार, और जिनकी गलती होगी तो कानून से ऊपर कोई है जी। ये थे आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि जिस समय के लेकर के ये चार्जशीट दायर किया जा रहा है, आपको बता दें कि उस समय तेजस्वी यादव तो खुद क्रिकेट खेल रहे थे, तो आखिर चार्जशीट जो है क्यों दायर किया गया, ये सिर्फ भाजपा की बजिले की राजनीति है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।